सोने में एक साथ डॉलर कमजोरी, अमेरिकी डेब्ट की चिंता और ईटीएफ बाइंग जैसे सपोर्ट फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से मौजूदा रैली में सबसे मजबूत ड्राइवर कौन सा है और क्या लगता है कि $5000 का स्तर बड़ी जल्दी दिवाली से पहले छूता हुआ दिखाई देगा सोना? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक सोने के की ड्राइवर का सवाल है, तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट यहाँ पे सोने को भी पिछले कुछ सेशंस में देखने को मिला है, वो यूएस ट्रेजरी का जो बायबैक प्लान है, वो सबसे अहम एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में काम करता हुआ नजर आया है। क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ऑफ जापान है, वो यूएस ट्रेजरी को लगातार सेल कर रहा था और उसी को ध्यान में रखते हुए यूएस ट्रेजरी ने वहां पे अपने बॉन्ड को बायबैक करने का फैसला किया और उसी के बाद डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और वो एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में उभरता हुआ नजर आया। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चाइना इसमें रिकॉर्ड जो है बाइंग करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो ईटीएफ की हमने वहां पे पॉज होते हुए देखा था बाइंग में, वो फिर से यहाँ पे पिछले 2 महीने से मजबूती दिखा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर की कमजोरी, यूएस ट्रेजरी का जो बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम, सेफ हेवन बाइंग, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये फिर एक बार सोने के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने देखा कि सोना यहाँ पे $4700 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को पार कर गया और हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार $5000 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिवाली तक $5000 हो जाएगा ऐसा भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, इस वर्ष के आखिर तक कीमतें फिर एक बार $5000 के जो साइकोलॉजिकल स्तर है उसको टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड सोने का पॉजिटिव ही है और आगे यहाँ पे और भी मजबूती आने वाले सेशंस में इसमें देखने को मिलेगी। रूपा जी, तो मनोज जी, आज के लिए अगर देखें तो रेंज क्या समझ में आ रही है? क्या रेंज आज दिखाई दे सकती है? जिस तरीके से आज बाजार तेजी के साथ खुलता दिखाई दिया है और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से क्या लगता है कि आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, 1,40,000 से सोने में जो बढ़त आई है, आज हम 1,63,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये सप्ताह सोने के लिए काफी अहम है क्योंकि यूएस के कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा आना है। साथ ही जो 2 दिन का जैक्सन होल सिंपोजियम है, वहां पे यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच भी होना है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो 1,40,000 से हम लगातार सोने में बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे थे, 1,60,000 तक हम वहां पे संभावित जो टारगेट लेकर के चल रहे थे और अभी हम 1,63,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वहां पे निचले स्तरों की जो खरीदारी है, उसमें एक बार यहाँ पे आज मुनाफा वसूली करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए अब थोड़े डिप का वेट करना चाहिए, या इस सप्ताह अगर पूरा वेट भी करेंगे तो कोई वहां पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच जो है वो काफी जो है एक हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है सेटर रहेगी गोल्ड की प्राइसेस के लिए आने वाले समय में। तो यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में भी सोना आ चुका है, तो बेहतर है कि इस सप्ताह एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करके शांत बैठें और थोड़े डिप का वेट करें फ्रेश बाइंग के लिए। ऊपर